Hello students, today I'm here to bring forth an orientation class for you, जिसमें मैं आपको ये समझाऊंगी कि हम आने वाले हमारे इंग्लिश के कोर्स में जो हमारा ये इंग्लिश का सब्जेक्ट है इसके साथ कैसे डील करेंगे। तो क्योंकि इंग्लिश आपके लिए एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, स्पेशली आपके आने वाले सीडीएस और एफकैट के एग्जामिनेशंस के लिए, स्पेसिफिकली आई विल से फॉर सीडीएस, बिकॉज ये आपका एक स्कोर बूस्टिंग सब्जेक्ट है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी मेरिट बनवाएगा, राइट। और हमें पेपर सिर्फ पास करने के लिए तो पढ़ने हैं नहीं, हमें मेरिट में भी आना है। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर ऑल द गर्ल्स हु आर लिसनिंग टू दिस क्लास। प्लीज टेक केयर, आपको मेरिट डेफिनेटली बनानी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास सीट्स कम है, राइट। तो सीट्स कम है, लेकिन हम सब चाहते हैं कि हमें जो वो 2 गोल्डन सितारे हैं वो मिल जाएं। तो उनके लिए हमें इंग्लिश के ऊपर काफी ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका एक स्कोर बूस्टिंग सब्जेक्ट है और आपकी मदद करेगा मेरिट में आने के लिए, राइट। तो आज की इस क्लास में मैं आपको समझाऊंगी सबसे पहले तो ये कि इस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है, राइट। और इसके साथ साथ इसके अंदर आने वाले टॉपिक्स कौन से हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपके पास एक अच्छा लेआउट है एग्जाम का तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे जाके उस सब्जेक्ट की तैयारी करने में, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ओरिएंटेशन क्लास। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, ये हैं आपके कुछ टॉपिक्स जो इस एग्जाम का पार्ट है। इसमें सबसे पहले ये जो वेटेज है ये सीडीएस एग्जाम के लिए है, राइट। तो अगर आप सीडीएस का एग्जाम देखो, ये मैं मेरिट के हिसाब से बता रही हूँ, सबसे ज्यादा वेटेज आपके इंग्लिश के सब्जेक्ट की है फ्रॉम एन एस्पिरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में आपको 120 क्वेश्चंस आएंगे, राइट। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आसानी से 75 से लेके 90 तक मार्क्स लाने में मदद कर सकता है। दिस इज द बिगेस्ट स्कोर बूस्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद आती है आपकी जीएस। इसमें भी आपको 120 क्वेश्चंस ही मिलेंगे, लेकिन जीएस में आप अप्रोक्सीमेटली 40 से 50 मार्क्स ही ला पा सकते हो, और इसके लिए भी आपको काफी ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। इट डिमांड्स अ लॉट ऑफ लेबर, क्योंकि ये यूपीएससी का एग्जाम है और हम सब जानते हैं कि यूपीएससी की जीके काफी टफ आती है, राइट। और इसके बाद आता है आपका मैथ्स का पोर्शन। ये मैथ्स वाले पोर्शन में भी आपको 120 क्वेश्चंस मिलेंगे, ये भी काफी स्कोरिंग है। लेकिन अगर जनरली हम ट्रेंड को देखें तो जो मैथ्स है वो काफी लेंदी आता है और सारा पेपर आपसे अटेम्प्ट ही नहीं हो पाता। तो इस सारे सब्जेक्ट्स की लेवरेज में अगर हम देखें तो सीडीएस एग्जाम में जो आपका इंग्लिश का पेपर है ये आपको एक अच्छा स्कोर का बूस्ट देगा। इस 120 क्वेश्चंस में से आप आसानी से 75 टू 90 मार्क्स ला सकते हैं। तो मान लीजिए आपके अगर इसमें 80 मार्क्स भी आ गए इंग्लिश में और इधर जीएस में आपके 40 मार्क्स आ गए, तो दिस मेक्स योर टोटल टू बी 120, विच इज अ वेरी गुड स्कोर स्पेसिफिकली फॉर मेरिट। क्योंकि अगर हम कट ऑफ का अंदाजा लगाएं तो अप्रोक्सीमेटली 100 प्लस होने लग ही गई है अब कट ऑफ। तो 110 प्लस मार्क्स का टारगेट तो आपको लेके ही चलना पड़ेगा, और ये इंग्लिश के बगैर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नाउ लुकिंग एट योर नेक्स्ट एग्जाम, दैट इज योर मैथ्स का एग्जाम। तो अगर हम मैथ्स के एग्जाम को देखें तो अगर हम आपके एफकैट के एग्जाम को देखें तो एफकैट के एग्जाम में 4 इंपॉर्टेंट पोर्शन है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग एंड एनालिसिस और फाइनली आपका जीएस वाला पोर्शन। अब इसमें थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है इस बार ट्रेंड, जिसमें इंग्लिश की वेटेज इन्होंने थोड़ी सी बढ़ा दी है, इंक्रीज हो गई है इंग्लिश की वेटेज। मैथ्स में पहले 18 क्वेश्चन आते थे, अब 20 आने लग गए हैं। तो इस तरीके से थोड़ा शिफ्ट हुआ है, लेकिन सिग्निफिकेंट शिफ्ट ये है कि अब इंग्लिश की वेटेज बढ़ गई है। इसका मतलब अगर आप इस एस्पेक्ट के ऊपर काम करोगे तो ये श्योर हो जाएगा कि आप अपने जो थोड़े बहुत मार्क्स से पीछे रह रहे हो मेरिट में वो कंप्लीट हो सके। जैसे कई बार फॉर एग्जाम्पल आपकी कट ऑफ 157 है, कई ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जो 150 प्लस हैं लेकिन कट ऑफ से पार नहीं हो पा रहे, और ये जो आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट है वो आपको हेल्प करेगा इसको बीट करने में, राइट। तो अभी अगर मैं इंग्लिश के कुछ ऐसे टॉपिक्स की वेटेज की बात करूं जो आपके पेपर में आते हैं, तो वो हमारा आज का एजेंडा होगा जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आपके कौन से टॉपिक किस तरीके से आते हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर हम इंग्लिश की स्पेसिफिकली ग्रामर पोर्शन की बात करें, राइट, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए आती है और जो स्कोरिंग है वो है स्पॉटिंग एरर्स। स्पॉटिंग एरर्स इसकी काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट है, दोनों सीडीएस और एफकैट के एग्जाम में ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा यू हैव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दोनों एग्जाम्स में आती है। देन आपके जो जम्बल्ड सेंटेंसेस हैं,
आपके जो जम्बल्ड सेंटेंसेस हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन जाते हैं इस स्पेसिफिक अगर मैं कहूँ इन एग्जामिनेशंस के लिए। देन उसके अलावा आपकी वोकैब का पार्ट, जिसको लेके बहुत सारे बच्चे परेशान ही रहते हैं। वोकैब में आते हैं आपके सिनोनिम्स, आपके एंटोनिम्स, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स, देन आपके इडियम्स, और फाइनली आपके फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल्स। तो इन सबको करने के लिए आपको वोकैब वाले पार्ट के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, और वोकैब भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस एग्जाम का। तो हम इन सारे टॉपिक्स के ऊपर अच्छे से फोकस करेंगे। मैं सबसे पहले आपका बेस बनाऊंगी यूजिंग कॉन्सेप्ट्स। तो पहले हम कॉन्सेप्ट की क्लासेस करेंगे जिनमें आपका अच्छे से बेस बन पाएगा। उसके बाद हम उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे थ्रू क्वेश्चन आंसर्स, एंड फाइनली हम पीवाईक्यूज की एनालिसिस करेंगे, जिससे हमें ये पता लगेगा कि हमें कौन से टॉपिक को कितना ज्यादा अच्छे से करना है। राइट? तो आई होप कि आपको मेरी जो एजेंडा है वो समझ में आया है, और हमारी अप्रोच रहेगी कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स इस पोर्शन से लेके आ सकें। अगर मैं स्पेसिफिकली सीडीएस के एग्जाम की बात करूं तो आपका टारगेट 80 से 85 रहना ही चाहिए। ये मिनिमम है, आपको इतना तो स्कोर करना ही पड़ेगा। इससे प्लस स्कोर करोगे तो आप ही का बेनिफिट है। तो 80-85 प्लस मार्क्स के लिए आपको सबसे जरूरी चीज जो करनी पड़ेगी वो क्या है? प्रैक्टिस। इसके बारे में मैं जितना भी बोल दूं कम है। प्लीज प्रैक्टिस। इंग्लिश बिल्कुल मैथ्स की तरह होती है, आपको ये पढ़ के नहीं आएगी, ये करके ही आएगी। और जितनी टाइम आप इसको सिंसेरिटी से नहीं करोगे तब तक आपको सच में समझ में नहीं आएगा कि इस सब्जेक्ट में हो क्या रहा है। तो सीडीएस के लिए ये हमारा टारगेट होना चाहिए। जबकि अगर मैं आपके एफकैट के एग्जामिनेशन की बात करूं तो उसमें आपको इंग्लिश के पोर्शन के 95% एक्यूरेसी को एम करना चाहिए। कुछ वोकैब का पोर्शन ऐसा है जो एक्चुअल अगर हम वोकैब को देखें तो काफी वास्ट हो जाती है, लेकिन फिर भी 95% एक्यूरेसी अचीव कर सकते हैं हम। मैंने खुद जब अपना सीडीएस और एफकैट का एग्जाम दिया था तो सेम अप्रोच को फॉलो किया था। आई वॉज एबल टू स्कोर 81 मार्क्स इन इंग्लिश इन सीडीएस, और एफकैट में आई वॉज एबल टू अचीव 95% प्लस एक्यूरेसी। इंग्लिश के पोर्शन में मेरे सिर्फ 2 क्वेश्चन गलत हुए थे। सो इफ यू ट्राई दिस अप्रोच इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और जैसा मैंने प्रिपरेशन की थी मैं बिल्कुल वैसी ही प्रिपरेशन आप सबको भी करवाऊंगी इस कोर्स के थ्रू। राइट? और इसके अलावा हम आपको असाइनमेंट्स देंगे आपके ऊपर, असाइनमेंट्स प्लस टेस्ट सीरीज, क्योंकि क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी हो जाते हैं। ये आपको आपके ऐप के ऊपर मिलेंगे और आप 99 रुपीज की फी पे करके इनको ले सकते हो, क्योंकि कोर्स सारा आपके लिए फ्री है। असाइनमेंट्स और टेस्ट सीरीज आप 99 रुपीज दे के खरीद सकते हो और इनको प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आपकी आने वाले एग्जामिनेशन में हेल्प हो सके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग टू दिस ओरिएंटेशन क्लास। आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ कि हम कैसे इन एग्जामिनेशंस को अप्रोच करने वाले हैं, एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रैक्टिस इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत जरूरी है। स्पेसिफिकली अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो प्लीज कंसंट्रेट ऑन दिस एस्पेक्ट, और आप ऐप के अंदर जाके अपने असाइनमेंट्स और टेस्ट सीरीज को ले सकते हो फॉर 99 रुपीज ओनली। और इसके अलावा आप हमारे चैनल के ऊपर आपको जीएस, इंग्लिश और मैथ तीनों का कंटेंट मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि हमें भी एक तरीके से बूस्ट मिल सके आपको और अच्छे से तैयारी करवाने में। एंड आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोगों की ड्रीम होता है एक ऑफिसर बनना। मेरी खुद की ड्रीम है, इसीलिए मैंने सीडीएस और एफकैट में अपियर किया है, एंड रिसेंटली आई हैव बीन रिकमेंडेड फ्रॉम 1AFSP देहरादून। सो मेरी एडवाइस आपको यही है कि कुछ कुछ दिन ऐसे हैं जिनमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अभी अगर आप 6 मंथ्स का, 6 महीने का वनवास ले लोगे ना तो सारा साम्राज्य आपका हो जाएगा। बस 6 महीने जी तोड़ के मेहनत करो और देखना कि ये सितारे आपके कंधों पे बहुत जल्द लग जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, एंड आई विल सी यू इन दी अपकमिंग क्लासेस, एंड आई होप कि हमारा इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहेगा और आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।